हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्प्रेरक। ये लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। व्हाट इज उत्प्रेरक? क्या होते हैं उत्प्रेरक? वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। इस अभिक्रिया को जो ये प्रोसेस हो रही है इसे उत्प्रेरण कहते हैं। वे कारक जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। अब बात आती है वेग की। वेग को परिवर्तित कर रहे हैं, वेग को। वेग अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति। तो ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तीन प्रोसेस कर सकते हैं, दो प्रोसेस अभिक्रिया को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इतनी बात आपको हुई क्लियर। इसके बाद में हम देखते हैं जैसे कहाँ यूज होते हैं उत्प्रेरक। तो अभी अभिक्रिया में अभिक्रिया को लिखने के चरण में आया था ये अभिकारक, ये अभिक्रिया की दिशा और ये बन रहा है उत्पाद। तो ये यहाँ पर अभिक्रिया की तीर के चिन्ह के ऊपर यानी अभिक्रिया की दिशा के ऊपर यहाँ पर लिखे जाएंगे उत्प्रेरक, यहाँ पर लिखे जाएंगे उत्प्रेरक। ये अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के होने की दर, उसको कम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं उत्प्रेरक। ये संपूर्ण प्रक्रिया हो रही है, इसको बोलते हैं हम उत्प्रेरण। ये स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं क्या रहते हैं? अपरिवर्तित। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। इसके बाद में हम देखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आएगा अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, ठीक है। और दूसरा आएगा क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर पहला आ रहा है अवस्था के आधार पर, दूसरा है क्रिया या क्रिया करने की दर के आधार पर। अवस्था आप पढ़ चुके हो पहले, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ये तीन स्टेज होती हैं। कोई भी अपना मटेरियल है उसकी ठोस, द्रव, गैस। ठोस के लिए एस, लिक्विड और गैस, ये यूज करते हैं हम। ये तीन अवस्थाओं में कुछ डिफरेंस मिलेगा। इस आधार पर, अवस्था के आधार पर दो प्रकार में बांट दिए हम आगे, 1 और 2। 1 में हम ले रखे हैं जैसे समांगी उत्प्रेरक, पहला आ रहा है समांगी उत्प्रेरक और दूसरा आ रहा है विषमांगी उत्प्रेरक। इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद में क्रिया के आधार पर बांट रहे हैं। तो क्रिया के आधार पर इसको 4-5 भागों में बांटा गया है। जैसे बांटा गया है इनको धनात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ाएंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे। स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। इस आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। धनात्मक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, ऋणात्मक अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे, स्वतः उत्पादी उत्प्रेरक का काम करने लग जाएगा जैव। जैसे अपने जैव उत्प्रेरक अपनी बॉडी में पाए जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स,
वो आ जाएंगे जैव उत्प्रेरक। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में आने वाले कुछ एंजाइम आ जाएंगे, ये जैव उत्प्रेरक का मुख्य एग्जाम्पल रहेगा। अब इसके आधार पर हम देखते हैं, फर्स्ट अवस्था के आधार पर समांगी उत्प्रेरक, उसके बाद हम विषमांगी, फिर ये क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों का वर्णन हम करते हैं। पहला हम ले रहे हैं अवस्था के आधार पर, इसका पहला है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जिसमें तीनों की अवस्थाएं अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं समान हो। अवस्थाएं समान हो तीनों की, तीनों कौन कौन? अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, इन तीनों की अवस्थाएं समान हो तो उन्हें हम बोल देंगे समांगी उत्प्रेरक। जैसे इसका एग्जांपल लेके चलते हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसकी अभिक्रिया करवा रहे ऑक्सीजन के साथ, ये बन जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये भी गैसीय अवस्था है, ये भी गैस है और ये भी गैस अवस्था बढ़ रही है, तो ये अभिकारक भी गैसीय अवस्था में है, उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है और इसमें उत्प्रेरक काम में आ रहा है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पर समांगी उत्प्रेरक का एग्जाम्पल ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया यहाँ पे। सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका नाम है, ये ऑक्सीजन, ये बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका एक एग्जाम्पल रहेगा जिसमें तीन अवस्थाएं सेम रहेंगी। इसी के आधार पर हम देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक जिसमें तीनों अवस्थाएं असमान हो, तीनों भौतिक अवस्थाएं असमान हो। अभिकारक की, उत्पाद की और उत्प्रेरक की तीनों अवस्थाएं असमान हो, उन्हें हम बोल देंगे विषमांगी उत्प्रेरक। ये अवस्थाएं हैं भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं बुक के अकॉर्डिंग, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन। वनस्पति तेल एक ये लिक्विड है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो देखो इसमें डिफरेंस मिल गया। इसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्प्रेरक आएगा और ये बदल रहा है वनस्पति घी में, वनस्पति घी में। तो वनस्पति घी एक ठोस है तो ठोस के लिए सॉलिड आ जाएगा, और यहाँ पे उत्प्रेरक काम में आ रहा है, वो उत्प्रेरक काम में आ रहा है Ni, निकिल, और निकिल है एक सॉलिड अवस्था में। तो आप यहाँ पर देखिए लिक्विड सॉलिड सॉलिड, तो तीनों की अवस्थाएं क्या है? असमान हो, उन्हें हम बोल देंगे विषमांगी उत्प्रेरक। परिभाषा बतानी हो तो ऐसे बोलोगे, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, उन्हें विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे, उन अभिक्रियाओं में यूज होने वाले उत्प्रेरक। इसी प्रकार समांगी उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं क्या हो? समान हो। इसमें देखो तीनों की अवस्थाएं समान है, गैस गैस गैस, इसमें लिक्विड गैस, सॉलिड सॉलिड, इस प्रकार तीनों की अवस्थाएं समान है, विषमांगी उत्प्रेरक। वेरी इजी है। इसके और एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप बुक के अकॉर्डिंग उनको देख सकते हो, पर इतने ही काफी हैं, दो एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए, कुछ ज्यादा नहीं पूछते 10th लेवल पर। क्रिया करने के आधार पर हम उत्प्रेरक देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं,
धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसकी अभिक्रिया होगी नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति में। अभी उत्प्रेरक यूज होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, तो ये बन जाएगा 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इससे पहले भी एग्जाम्पल आ चुका है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक आ रहा है NO, यहाँ पर ये भी गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, ये सारे गैस अवस्था में है। तो ये एग्जाम्पल इससे जस्ट पीछे आ चुका है जिसमें हमने देखा था अभिक्रिया के अवस्था के आधार पर, उत्प्रेरक की अवस्था के आधार पर, जिसमें उत्प्रेरक भी गैस, अभिकारक भी गैस, उत्पाद भी गैस। तो इस समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण था। यही धनात्मक उत्प्रेरक में आ जाएगा वे अभिकारक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे। तो NO एक ऐसा अभिकारक है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। अभिकारक है तुरंत उत्पाद में चेंज हो जाएगा कुछ सेकंड में। इसके बाद में हम देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक में वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला 2H2O2, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये अभिक्रिया कर रहा है और ये बदल जाता है 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2। उत्प्रेरक आ रहा है यहाँ पर ग्लिसरॉल, उत्प्रेरक आ रहा है यहाँ पर ग्लिसरॉल, ये बदल रहा है 2H2O प्लस O2। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल साइड में पहुंच रहा है तो 2H2O प्लस O2 बदल रहा है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। आपको ये क्लियर हुआ। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटाएंगे। समांगी उत्प्रेरक का एग्जांपल देखो, यहाँ पर दो जगह काम हो गया है और यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसका एग्जांपल थोड़ा डिफरेंस, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ दो जल में और ऑक्सीजन में। इसके बाद में हम देख रहे हैं इसके बाद में ले रहे हैं हम सौत उत्प्रेरक। तो ये ऐसे उत्प्रेरक हैं जिसमें जैसे यहाँ पर है अभिकारक, ये अभिकारक, ये बदल रहा है उत्पाद में, उत्पाद में। तो उत्पाद थोड़ा सा बनते ही ये उत्प्रेरक का काम करने लग जाएगी, इस अभिक्रिया को तुरंत यानी जल्दी से करवाएगा इसको। तो यहाँ पर उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाएंगे, इनको बोल देंगे हम सौत उत्प्रेरक। यहाँ पर कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उत्पाद ही काम करने लग जाते हैं उत्प्रेरक का, जिससे अभिक्रिया जल्दी से हो जाती है। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5, CH3 COO C2H5, ये है एथिल एसीटेट। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम जल के साथ, तो ये बदल रहा है एथेनॉल और एसिटिक अम्ल में। तो ये बदल रहा है CH3COOH, CH3COOH, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ गया तो ये बन गया, और इसके बाद में बचा यहाँ पर OH, तो ये बन जाएगा C2H5OH, C2H5OH, ये तो बन गया एल्कोहल, हमने देखा था C2H5OH इससे पहले आ चुका है फर्स्ट वाले चैप्टर में, जहां पर मदिरा या शराब का सेवन हो रहा है, वो एथिल एसीटेट, एल्कोहल जो एथिल एसीटेट में बदल रहा है, और ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बन गया है, और यहां पर है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। यहाँ पर देखो ये अभिक्रिया में जैसे ये उत्पाद बन रहा है, ये उत्पाद यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करने लग जाएगा और ये अभिक्रिया तुरंत हो जाएगी, कुछ ही समय में अभिक्रिया हो जाएगी। फर्स्ट में अभिक्रिया धीरे धीरे होगी,
जैसे उत्पाद बनाए अभिक्रिया को जल्दी से करवा देगा ये उत्पाद, तो ये काम करने लग जाएंगे सवता उत्प्रेरका। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद ही काम करे उत्प्रेरक का, उन्हें बोलते हैं सवता उत्प्रेरक। इसके बाद में आती है जैव रासायनिक उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक। देखते हैं 4th नंबर पे जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक काम आते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जीवों में। जैव रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? जीवों में। जीवों में यानी जीव की सेल में, कोई भी जीव हो, एनिमल सेल में, ये एनिमल सेल है, इसमें कोई प्रक्रिया हो रही है, जैसे अभिकारक है, ये अभिकारक बदल रहा है उत्पाद में। यहाँ पर जो जैव उत्प्रेरक काम में आएंगे उन्हें बोल देंगे हम जैव उत्प्रेरक। या ऐसे बोल सकते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आने वाले उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आने वाले उत्प्रेरक को जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल जो एलिमेंट्री कैनाल थी उसमें एंजाइम आ रहे थे, उनके 2 एंजाइम आप याद रख लो जो बड़ी आंत में एंजाइम, वो छोटी आंत में एंजाइम आ रहे थे, जैसे माल्टेज, एक याद कर लेना सुक्रेज। माल्टेज क्या काम कर रहा है? ये माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ रहा है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम, एंजाइम कौन सा है? माल्टेज, ये तोड़ रहा है ग्लूकोज में, ये है ग्लूकोज में। इसी के साथ में दूसरा एग्जांपल ये याद कर लेना, सुक्रोज को एंजाइम आ रहा है सुक्रेज, एंजाइम आ रहा है सुक्रेज, और ये तोड़ रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ये 2 एंजाइम आप याद कर सकते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरक वाले, जैसे माल्टेज सुक्रेज, माल्टेज एंजाइम आ रहा है माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसी के साथ में जैव रासायनिक अभिक्रिया में जो एंजाइम या उत्प्रेरक काम आ रहे हैं, ये उत्प्रेरक काम आ रहे हैं, ये होते हैं एंजाइम। ये क्या होते हैं? एंजाइम। और ये भिन्न भिन्न होते हैं। देखो ये एंजाइम तो काम में आ रहे हैं, ये जो तोड़ रहे हैं उत्पाद अभिकारक उत्पादों में, तो ये एंजाइम भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाओं में, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाओं में। इतनी बात क्लियर हुई। इसी के साथ में एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, जैसे यूरिया। यूरिया जल के साथ में यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में टूट रहा है अमोनिया, NH3 प्लस, इसके साथ में निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड 2NH3, 2NH3 प्लस CO2। यहाँ पर यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2। यूरिया है, जल की उपस्थिति में एंजाइम आ रहा है यूरिएज, ये टूट रहा है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये सारे के सारे उत्प्रेरक काम में आ रहे हैं, इनको बोल सकते हैं हम एंजाइम, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं में यानी एनिमल सेल में काम आ रहे हैं। वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में काम आते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। इसी के बाद में 2 प्रकार के उत्प्रेरक और बताएं बेसिक तौर पर। इसके बाद में आ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता है। 2 प्रकार की होती है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता रासायनिक अभिक्रियाओं में। पहला आ रहा है उत्प्रेरक वर्धक, फर्स्ट आ रहा है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं, जैसे ये उत्प्रेरक है, ये है उत्प्रेरक। अगर इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया की या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, ये कुछ रासायनिक पदार्थ है, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे, क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ मिलाएं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं अभिक्रिया में, उसे उत्प्रेरक विष बोल देंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा उत्प्रेरक वर्धक का
उत्प्रेरक वर्धक का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर N2 प्लस इसके साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं 3H2, N2 प्लस 3H2, यहाँ पर बनेगा 2NH3। ये क्या बन रहा है? अमोनिया। N2 प्लस 3H2 ये बन रहा है अमोनिया। तो यहाँ पर हम Fe फेरस यूज होता है, अगर इसके साथ में MO यूज कर देते हैं, मोडिब्लेनम, तो ये अभिक्रिया तुरंत हो जाती है। इसी के साथ में एक बेस्ट एग्जांपल और है वनस्पति तेल वाला। वनस्पति तेल, और ये अभिक्रिया करवा रहे हैं हम Na की उपस्थिति में। ये H2 हाइड्रोजन है, Na की उपस्थिति में ये बदल रहा है वनस्पति घी में, वनस्पति घी में। तो ये एग्जांपल आया था विषमांगी उत्प्रेरक में। कहां पर आया था? विषमांगी उत्प्रेरक में। देखो यहाँ पर Na तो यूज हो रहा है, अगर Na उत्प्रेरक है, इसके साथ में हम एक पदार्थ मिला रहे हैं, जैसे Cu कॉपर मिला रहे हैं यहाँ पर एक नया पदार्थ, तो ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ेगी, अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो इन्हें बोलते हैं हम उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक के साथ कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाने पर अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उन्हें बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। इसके बाद में दूसरा आता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर अभिक्रिया की क्रियाशीलता घट जाती है, अभिक्रिया की क्रियाशीलता घट जाती है। जैसे एग्जांपल दें N2 प्लस 3H2 ये बदल रहा है 2NH3 में, उपस्थिति किसकी? Fe की। यही एग्जांपल N2 प्लस 3H2 उपस्थिति ले रहे हैं हम Fe की, तो ये अभिक्रिया तीव्र हो रही थी। अगर इसको मंद करनी है तो हम इसमें उत्प्रेरक मिला रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह अभिक्रिया क्रियाशीलता कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर तो अगर हम Fe मिला रहे हैं तो अभिक्रिया तेज होगी, अगर मोडिब्लेनम और मिला रहे हैं तो अभिक्रिया और तेज होने लग जाएगी। अगर हम Fe की अभिक्रिया तेज हो रही है, इसके साथ में हम कार्बन मोनोऑक्साइड मिला रहे हैं तो अभिक्रिया धीरे हो जाएगी, यानी उत्प्रेरक धीरे काम करने लग जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया या इस प्रकार के उत्प्रेरक हम बोलते हैं उत्प्रेरक विष। इसके बाद में हम देखते हैं उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के क्या क्या गुण हैं? अब हम देख रहे हैं उत्प्रेरक के गुण। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हैं उत्प्रेरक के गुण। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? यहाँ पर अभिकारक, ये है अभिकारक, ठीक, और इधर है उत्पाद। तो ये अभिक्रिया के तीर के चिन्ह के ऊपर लिखे जाते हैं, इतनी तो बात पता हमें। अभिक्रिया को लिखने की तरह यहाँ पर उसमें हमने देखा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? उत्प्रेरक। आप देखते हैं उत्प्रेरक की स्टोरी। उत्प्रेरक स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उनका जो संघट्ट है वो अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक स्वयं अपरिवर्तित और अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा देखते हैं उत्प्रेरक अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक काम में आते हैं। एक अभिक्रिया के लिए एक ही उत्प्रेरक काम आएगा, जैसे जैव अभिक्रियाओं के लिए जैव उत्प्रेरक, कुछ सवता उत्प्रेरक हैं, कुछ उत्प्रेरक वर्धक, कुछ उत्प्रेरक विष। इस आधार पर अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक यूज होते हैं। अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा, ये एक निश्चित ताप पर काम करते हैं। उत्प्रेरक निश्चित ताप पर, निश्चित टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर कार्य करेंगे। अगर ताप को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इनकी क्रियाशीलता घट सकती है या बढ़ सकती है।
इसके बाद में हम देखते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करते हैं, अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं जब, बल्कि ये वेग को घटाया बढ़ा सकते हैं, वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद में हम देख रहे हैं ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों अभिक्रियाओं में, ये किसका है, उत्क्रमणीय और ये अनुत्क्रमणीय, दोनों अभिक्रियाओं पर इनका प्रभाव समान होता है, प्रभाव समान, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही तो अभिकारक से उत्पाद बन रहे वहां पर भी समान कार्य करेंगे, और उत्पाद से कुछ मात्रा में अभिकारक बन रहा है वहां पर भी समान कार्य करेंगे। इसके बाद में लास्ट बचता है, यहां पर लास्ट हो जाएगा इनकी सूक्ष्म मात्रा ही काफी है, सूक्ष्म मात्रा ही काफी है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए। तो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं उत्प्रेरक, सूक्ष्म मात्रा ही काफी है। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, इनका समान रोल होता है। उत्प्रेरक स्वयं परिवर्तित रहते हैं, उनका संघट है परिवर्तित रहता है, पर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक यूज होते हैं, जैसे जैव उत्प्रेरक हो गए जीवित कोशिकाओं में, जैसे अन्य उत्प्रेरक हो गए अलग अलग, और इसके एक निश्चित ताप पर ही उत्प्रेरक काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो अभिक्रियाएं अपने अंदर शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उन पर काफी इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार से उत्प्रेरक के ताप पर उत्प्रेरक निश्चित ताप पर ही कार्य करता है। स्टूडेंट्स, आप बहुत हेल्प कर रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, बस आप देखते रहिए, आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। वैसे कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा मैं, आप तो बस फॉलो करते रहिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कुछ डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हैं आप, कमेंट भेज दिया करें।